मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स साइड के बच्चों का मोस्ट वेलकम है। आज के इस लेक्चर में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहेगा और जितने भी मैं प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ, डिस्कशन प्रश्नों को आप लोग एक बार जरूर देख कर जाइएगा। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले तैयार भी कर लीजिएगा और जिन भी प्रश्नों में आप लोग को डाउट होगा मैं उसको सॉल्व भी कराऊंगा। यदि आप लोग को कमेंट ज़्यादा मिला तो मैं डिस्कशन बहुत जल्द ही इसको सॉल्व भी करा दूंगा। तो जैसा आप लोग का फीडबैक मिलेगा डिस्कशन वैसे ही वर्क करने में बड़ा ही आनंद आएगा। तो आप लोग भी अपडेट रहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों से ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। तो अकाउंटिंग के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में बढ़ते हैं। कॉमर्स साइड के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में लेखा शास्त्र बोलते हैं। देखिए, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, व्हाट इज विल और डेथ डोनेशन। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है पहला ही प्रश्न, व्हाट इज ए विल और डेथ डोनेशन। तो डेथ डोनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, व्हाट इज मिंट बाई गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है इसके बारे में, इसका हम लोग को अर्थ जो है वो डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है यहाँ पर, व्हाट इज मिंट बाई वेरिएबल कैपिटल अकाउंट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो पूछे गए प्रश्न है और निश्चित तौर पर इनके आगे पूछे जाने की भी संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। तो लेसन जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ वो सभी के सभी जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर में बढ़ रहे हैं, ऑन वाट वोकेशंस द सेक्रीफाइस रेशियो इज यूज्ड। ये भी क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है ये भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में है अकाउंटिंग के और इम्पॉर्टेंट रिलेशंस याद रखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का क्या है, व्हाट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। मेडिसन जल्दी आप लोग को अकाउंटिंग का जो है अकाउंटेंसी का जो क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल है वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े, व्हाट इज कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या है इसके बारे में हम लोग को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोग क्या है, गिव एनी 3 एग्जांपल्स ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के 3 एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पर क्या करने हैं, डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो हो जाएगा वो शिविर हो जाएगा, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न है डिस्कशन मैं पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ कि पूछे गए हैं और इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना आगे भी क्या हुई है, पूरी की पूरी बनी हुई है। तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और ये फ्री शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में होते हैं, सॉलिड नंबर देकर जाते हैं, ठीक है जी, एमसीक्यू की तरह। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, व्हाट इज डेडिकेटेड फंड। डेडिकेटेड फंड क्या है इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विथड्रॉन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर then what is the period to be considered for the calculation of the interest on withdrawals। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में हम लोग को ये क्वेश्चन नंबर लोग का 9 है। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लीजिए, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो। देखिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए तो ये चैनल न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि थोड़ा लेक्चर कम है क्योंकि जो हमारे पास इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या वो कम है। यदि स्टेट बोर्ड के चाहे किसी भी बोर्ड के रहें, देखिए यूपी बोर्ड मतलब यूपी का या बनारसी जिले का चैनल, लेकिन ये मुख्य रूप से बिहार बोर्ड हो गया आप लोग का, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इन सभी को, झारखंड बोर्ड हो गया, तो ये सभी के लिए वर्क करता है डिस्टेंस ये चैनल जो है, ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होता है और एनसीईआरटी जान रहे हैं कि हर जिले में अब लगभग हो गया है। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए और क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग डिस्टेंस तो आप लोग को ऑलरेडी समझ में आएगा कि हाँ वास्तव में जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग के साथ एकदम सही बात कर रहा हूँ। डिस्क्राइब्स एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। देखिए कान डू इट, दो जो कंपनी होती है उसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है ना, उसका डिस्कशन करना है। ये क्वेश्चन हम लोग का 11 हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट तो एकदम मान कर तैयार करिए डिस्टेंस, क्योंकि आप लोग को छाट कर दिया जा रहा है कि इतना तो आप लोग को करके जाना ही है। और यदि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं किए हैं, 5 से 7 मतलब 1 महीने 2 महीने उनको बचा हुआ, 5 7 10 दिन पहले भी यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो अकाउंटेंसी में आप लोगों को कोई फेल नहीं कर सकता। आप इतना बेस्ट करके जरूर आएंगे और इतना ज़्यादा ये गाइड आप लोगों को यहाँ से खुद ही मिल जाएगा। वाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्या होता है इसके बारे में हम लोग को डिफाइन करना है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों बढ़ रहे हैं, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन करेंट एसेट एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। तो 2 एग्जांपल्स हम लोग को देना है, नॉन करेंट एसेट का, नॉन करेंट एसेट का और नॉन करेंट लायबिलिटी का, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्यों बढ़ रहा है, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 2 यूजेस बताना है हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है ना। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या हो जाए
तो डिस्टेंस ये हम लोग का 14 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, कोई ये 14 नंबर पर था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी प्रश्नों को लिख दिया जा रहा है आप लोग के सामने, तो इसको तो आप लोग को हर हाल में करना है। यदि टॉपर बनने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। ये खुद भी याद रखिएगा और दूसरों को भी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं हम लोग 15 प्रश्न की ओर। व्हाट इज राइट शेयर। राइट्स शेयर क्या होता है, इसके बारे में डिफाइन करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, व्हाट इज मींट बाय एंट्री फीस। एंट्री फीस का क्या अर्थ है ये बताना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है, व्हाट इज ए स्पेशल फंड। स्पेशल फंड क्या होता है डिस्टेंस, ये हम लोग का प्रश्न है। और सभी के सभी जो है बहुत ईजी है डिस्टेंस, थोड़ा सा भी आप लोग सतर्क रहेंगे, थोड़ा सा भी इसको आप अगर एक बार स्टडी कर लेंगे तो ये बहुत ईजिली होगा। वैसे मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन भी जल्दी उपलब्ध कराऊंगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका सलूशन आप लोग को उपलब्ध कराता चलूँ, लेकिन प्रश्नों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ वर्क करने आप लोग के लिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर के बारे में भी, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, फिर न्यूमेरिकल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल या जिनके बेस पर न्यूमेरिकल आप लोगों से पूछे जा रहे हैं, तो उन सभी का डिस्कशन मैं आप लोग के साथ निश्चित तौर पर करूंगा। लेकिन आप लोग कॉमर्स साइड के बच्चों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि बच्चों की संख्या कम है, जिस साइड के बच्चों की संख्या ज़्यादा है उन पर हम लोग को वर्क उस पर हम लोग वर्क ज़्यादा करते हैं। स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन सेक्रीफाइस रेशियो एंड प्रॉफिट गेन रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो और प्रॉफिट गेन रेशियो के बीच में जो डिफरेंस है, तो उसमें दो डिफरेंस हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्न जो है डिस्टेंस वो खुद कह रहा है कि मैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। 19 प्रश्न, डिफाइन गुडविल। गुडविल क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ रहा है, व्हाट इज एक्यूमुलेशन। देखिए एक्यूमुलेशन क्या होता है ये हम लोग को डिफाइन करना है। व्हाट इज एक्यूमुलेशन, स्टेट द फीचर्स ऑफ एक्यूमुलेशन, ठीक है। 21 प्रश्न की हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। व्हाट इज इनकम लॉस एंड कैपिटल लॉस। व्हाट इज इनकम लॉस एंड कैपिटल लॉस क्या है, इसके बारे में हम लोग को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई होमोजीनियस डिस्क्रिप्शन। होमोजीनियस डिस्क्रिप्शन का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू मीन बाई होमोजीनियस डिस्क्रिप्शन। ये जो प्रश्न है डिस्टेंस, ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, याद रखिएगा। बिल्कुल भी इन प्रश्नों को छोड़िएगा नहीं डिस्टेंस। और ये सभी के सभी प्रश्नों का डिस्कशन करके ही आप लोग को एग्ज़ाम में जाना है। और बोर्ड एग्जाम से में आप लोग पेस्ट करिए। और ऐसे आप लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, नहीं तो बहुत पछताएंगे आप सभी लोग। और मुश्किल से आप लोग के पास 1.5 से 2 महीने का समय बच रहा है। ये 23 प्रश्न क्या है, स्टेट इन ब्रीफ एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स बताना है हम लोग को, एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। जितने भी 23 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर जो मैंने अकाउंटिंग का यहाँ पर डिस्कशन आप लोग के साथ किया, इन प्रश्नों को तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा। और ये नंबर तो एकदम कंफर्म है ड्यूरेशंस आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। 950 690 250 सात ड्यूरेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज करिए यहाँ पर इस नंबर पर। और इस नंबर से जितनी व्यवस्थाएं मिलेंगी आप लोग को उसका भरपूर लाभ उठाइए। और यूट्यूब पर ड्यूरेशंस आप लोग के लिए स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए रहे, चाहे वो स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फ्री में वीडियोस अवेलेबल कराने वाला यूट्यूब चैनल है एडिशंस, उसका नाम है डीजे सर। तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित कीजिए डीजे सर से, ठीक है। डीजे सर का कहना है इस चैनल का लाभ उठाने के साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। तो खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। ऑडिशंस जैसा रहेगा मैं रेगुलरली आप लोगों के लिए भी क्लासेस अवेलेबल कराता रहूँगा। देखिए अभी थोड़ी सी व्यवस्थाओं की अनियमितता हम लोग की रहती है, मैं इसके बारे में मानता हूँ। मैं रेगुलरली सोचता हूँ कि हर साइड का कम से कम 1 या 2 वीडियोस चला जाए, लेकिन क्या बताया जाए, इस समय डीजे सर का एक जान ही रहे हैं आप लोग, देखे हैं एक लिंक में आप लोग देखे ही होंगे कि डीजे सर चैनल चैनल यानी डीजे सर का एक स्कूल भी बन रहा है। जल्दी उसका भी अनाउंसमेंट होगा आप लोगों का। निर्माणाधीन में भी है तो उस पर भी विभिन्न व्यवस्थाएँ हैं अपनी। और कोचिंग ट्यूशन वगैरह तो कोचिंग वगैरह देख ही रहे हैं आप लोग सभी लोग। तो इसमें अनियमितताएँ होती हैं डिस्टेंस इतने, फिर भी उतने अनियमितताओं में भी आप लोगों के लिए समय निकाल कर रेगुलरली क्लासेस मिलते हैं आप लोग को। तो डिस्टेंस आप लोग का भी एक परम कर्तव्य बनता है, पूरी हॉनेस्टी के साथ आप भी एक काम किया करिए कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहिएगा। और जो नंबर मैंने दे रखा है उस नंबर का भी लाभ उठाइएगा। और डिस्टेंस जैसा आप लोग को रिस्पॉन्स मिलेगा, देखिए कमेंट बॉक्स में आप लोग का जब कमेंट बॉक्स आप लोग का भर जाता है, निश्चित तौर पर डिस्टेंस बहुत ही आनंद आता है। और मैं निश्चित तौर पर आप लोग के लिए बेस्ट करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करिएगा मेरे हेल्प ग्रुप यदि आप कुछ करना चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।